हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ एसएससी एग्ज़ाम के बाद होने वाली टाइपिंग के बारे में। और मोस्टली बच्चों का जो सवाल है वो यही है कि टाइपिंग कब हो सकती है। तो देखिए, मुझे जो लगता है टाइपिंग आपकी जो है वो नवंबर के एंड में ही हो पाएगी। ठीक है, हो सकता है तो थोड़ा बहुत 4-5 दिसंबर तक खिंच जाए, 10 दिसंबर तक, पर ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आपकी जो ये भर्ती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी भर्ती को ज़्यादा लेट नहीं करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी में ऐसा होता है कि भाई टाइपिंग जैसे रिजल्ट दे रहे टाइपिंग करा रहे हो 4-5 महीने बाद, तो ऐसा वहाँ चल जाता है। ठीक है, पर यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे शायद आपको लगता है, मुझे लगता है कि नवंबर के एंड तक हर हालत में टाइपिंग हो जानी चाहिए 99%। 1% की मैं नहीं कहता हूँ, शायद वो दिसंबर में भी हो जाए। और आपकी जो टाइपिंग की जो मुझे लगता है वो दीपावली के बाद कभी भी हो सकती है। ठीक है, और शायद इसकी जो न्यूज़ है, ऑफिशियल नोटिस है, वो शायद दीपावली से पहले आपको देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि जिन लोगों का रिटन क्लियर हो गया है, तो वो सभी लोग इस बात को ना सोचते हुए कि कब होगी टाइपिंग, आप टाइपिंग पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, देखिए, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे टाइपिंग की, उनको तो टाइपिंग हो जाएगी, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, तो उन्होंने टाइपिंग तो नहीं की होगी। ठीक है, अब टाइपिंग सीखने के लिए आप टाइपिंग सीखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि टाइपिंग कितनी आसान है? इतनी आसान नहीं है। आप सीख सकते हैं बट स्पीड नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? ठीक है, स्पीड नहीं निकाल सकते, और स्पीड निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए, एक प्रॉपर टाइम चाहिए, सारी एक्सेस, सारी कीज आपको याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि टाइपिंग कब होगी, कैसे होगी? आप जो सोच रहे हो कि भाई टाइपिंग का जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, क्या पता 5 नवंबर की हो जाए, तो फिर आप क्या कर लोगे? आपको तो टाइपिंग नहीं आती है ना। तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं कि टाइपिंग कब होगी? आपका काम है टाइपिंग सीखना। अगर आपको आती है तो आप और प्रैक्टिस करें, आपको नहीं आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, 2 से 3 घंटे दें रोजाना। ठीक है ना? तो जिन लोगों को टाइपिंग आती है उनको तो कोई नहीं दिक्कत होगी, लेकिन जिनको नहीं आती है ना, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। और मोस्टली बच्चा ऐसा ही होता है कि वो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन बाद में टाइपिंग पे सीखने आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। मेरे बड़े भैया का खुद का साइबर कैफ़े है, वहाँ पे बच्चे जब आते हैं, मोस्टली बच्चों को मैं देखता हूँ, तो वो तब आते हैं जब सिलेक्शन हो जाता है, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, टाइपिंग जब होती है जो भी है, और कहते हैं भैया कि हमारे पास 15 दिन बचे हैं, टाइपिंग सिखा दो। अब भैया कोई जड़ी बूटी नहीं होती है, किसी को टाइपिंग नहीं सिखाई जाती। तो आप इतना फोकस उस पर करने की वजह कि कब होगी कैसे होगी, तो उस पर ना करके आप उस पर फोकस ज़्यादा करें कि आप टाइपिंग करें। टाइपिंग की स्पीड, एक्यूरेसी मैटर ज़्यादा करती है, एक्यूरेसी भी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है टाइपिंग में। ठीक है, तो टाइपिंग, आप टाइपिंग पर विशेष ध्यान दें। और जहाँ तक मुझे मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है कि जो आपकी जो टाइपिंग हो नवंबर के एंड तक हो जाएगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप टाइपिंग पर विशेष ध्यान दें। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है भाई, वो अपनी अगली भर्ती की तैयारी करें। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।